हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इस सीरीज में आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे प्रॉब्लम कहीं ना कोई एग्जाम में आ चुके हैं, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को अच्छे से देख लीजिए, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। A light of wavelength 4000 angstrom is allowed to fall on the metal surface having the work function 2 electron volt. The maximum velocity of emitted electron is। दोस्तों यहाँ पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। half mv square, that is the kinetic energy associated with the ejected electron from the metal surface when h nu amount of photon energy falls on it and having h nu 0 work function. So h nu 0 is a work function of the metal surface and h nu is the amount of energy falls on it. Now friends, we can rewrite this equation like half mv square maximum is equal to h nu, which can be written as hc by lambda minus work function which is phi c. ये पूरा इक्वेशन जो है वो इस वक्त जूल में है, हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो पूरे इक्वेशन को E से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम वही करते हैं, दोनों तरफ E से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा hc by lambda into E minus phi 0 वाली, और ये पूरा फंक्शन अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम बाई ई, इसको तो हम नहीं छू सकते, लेकिन hc बाई ई इस वैल्यू को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। 12.42 इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाई लैम्बडा की वैल्यू है 4000 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁷ माइनस phi 0। वर्क फंक्शन आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, जिसे हम 2e लिख सकते हैं n डिवाइड बाई। अब देखिए कितना आसान हो गया, e और e को कैंसिल कर दीजिए, 10⁻⁷ को कैंसिल कर दीजिए, 4 एंड 12.42 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3.105। अब इन दोनों का डिफरेंस आप जानते हैं 3.105 माइनस 2 जो करीब 1.105 बनेगा, तो हम इसे रीराइट करते हैं। 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.05 टाइम्स e, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। आप जानते हैं इस e को जब उस तरफ भेजेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएगा। और अब हम v स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो v स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1.05 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ divided by mass of electron, which is 9.1 into 10⁻31 kg. So v square maximum is equal to, अब थोड़ा सा हमें अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे 1.05 को हम 1 इमेजिन कर लेते हैं, 2 टाइम्स 1.62 जिसे हम 3.2 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, डिवाइडेड बाय 9.1 into 10⁻⁻⁹ and plus 31। दोस्तों ये जो वैल्यू है v स्क्वायर मैक्सिमम, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 9, मतलब 0.33 या उससे थोड़ा ज्यादा, हम इसे 0.35 या 36 भी दे सकते हैं, इनटू 10⁻², इन दोनों का जो एडिशन है वो बनेगा 10⁻12। अब जैसे आप जानते हैं 0.36, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप जानते हैं ये करीब 6 के आसपास आ जाएगा, 0.6 बनेगा ये 0.36 का स्क्वायर रूट, और 10⁻12 की जगह पे यहाँ पे लग जाएगा 10⁻6। मतलब हम लिख सकते हैं v maximum is approximately equal to 6 into 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप हमारे सारे ऑप्शन देखेंगे तो सबसे नियरेस्ट आंसर C आएगा, 6.2 into 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। Radiation of 2 photons energy twice and 10 times the work function of the metal surface successively. The ratio of maximum velocity of photoelectrons emitted into। दोस्तों जैसे आप जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अगर ये एनर्जी मेटल सरफेस पर फॉल होती है और अगर phi 0 एनर्जी वर्क फंक्शन में यूज होती है, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी एज इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके भागता है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया इसके लिए। अब हमें बताया गया है कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो 2 टाइम्स एंड 10 टाइम्स है, तो हम केस 1 को ले लेते हैं, जिसमें हम लिखते हैं कि जो एनर्जी E1 है वो 2 टाइम्स दी वर्क फंक्शन है, तो फिर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा 2 टाइम्स phi 0 माइनस phi 0 दैट इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर, कुछ इस तरह से।
और इसी तरह से अगर हम केस 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो 10 टाइम्स द वर्क फंक्शन है। मतलब हम लिख सकते हैं 10 टाइम्स π0 माइनस π0 दैट इज इक्वल टू 1/2 mv2 स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम दोनों ही इक्वेशन का रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हो जाएगा π0 और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 9 टाइम्स π0 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 mv2 स्क्वायर। दोस्तों हाफ और m कैंसिल हो जाएगा, π0 भी कैंसिल हो जाएगा और अगर हम दोनों तरफ रूट ले ले तो हम लिख सकते हैं v1 by v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/9 विच इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बी ऑप्शन इज एप्रोप्रिएट आंसर। वर्क फंक्शन ऑफ मोलिब्डेनम is pi electron volt. If ultraviolet light of wavelength 1000 angstrom falls upon it, the maximum velocity of ejected photoelectrons will be. दोस्तों, kinetic energy of photoelectron is half mv square maximum is equal to E minus π0, where E is the energy falls on it and π0 is a work function of a metal surface. So हम इसे फिर से लिख सकते हैं 1/2 mv square maximum is equal to hc by lambda minus π0 और ये पूरा इक्वेशन जूल में है। अगर हम इसे E से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब हमारे लिए इसे सॉल्व करना भी बड़ा आसान है। हम हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम को तो नहीं छू सकते, डिवाइड बाई ई इसको एज इट इज रखते हैं, लेकिन यहाँ पर hc बाई के वैल्यू को हमने सॉल्व कर रखा है 12.42 into 10⁻⁷ डिवाइड बाई वेवलेंथ लैम्बडा व्हिच इज 1000 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम लिख सकते हैं 1 into 10⁻⁷ माइनस π0 वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज pi टाइम्स e बाई e। ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे और 12.42 माइनस 5 यानी कि 7.42। तो अगर हम हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास बचा होगा इन दोनों का डिफरेंस 7.42 इनटू जो डिवीजन में ही है वो उस तरफ भेज देते हैं तो ये बन जाएगा 1.6 into 10⁻⁹। मतलब अगर हम v स्क्वायर मैक्सिमम को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये बनेगा 2 टाइम्स 7.42 into 1.6 into 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 9.1 into 10⁻31। या फिर हम कह सकते हैं v स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये देखिए दोस्तों 7.42 टाइम्स 2 जो 14 से थोड़ा ज्यादा और 15 के आसपास तो हम इसे 15 एंड अप्रोक्सीमेटली डिवाइड बाय 9 लेते हैं into 1.6 into 10⁻⁹ एंड प्लस 30। दोस्तों आप जानते हैं 15 by 9 ये भी करीब 1.6 या उससे थोड़ा ज्यादा नंबर बनता है। तो अब आप देख सकते हैं v स्क्वायर मैक्सिमम अगर हम लिखें तो इसे लिख सकते हैं 1.6 into 1.6 into 10⁻12। मतलब अगर हमें v मैक्सिमम चाहिए तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1.6 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे सारे ऑप्शन में सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी, दिल्ली। For photoelectric emission from certain metal, the cutoff frequency nu, if the radiation of frequency 2 nu is implies on the metal plate, the maximum possible velocity of emitted electron is. So photoelectric effect में यहाँ पर हम फिर से इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन 1/2 mv square is equal to h nu minus π0। हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू दी गई है और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो 2 न्यू दी गई है। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसमें से थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा और ये फॉर्मूला कुछ बन जाएगा 1/2 mv square is equal to h times 2 न्यू minus h times न्यू। याद रखिए दोस्तों यहाँ पर इंस्टेड ऑफ न्यू 0 हमें न्यू फ्रीक्वेंसी दिया गया है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसे बोला गया है। तो इसे फिर से एक बार लिख लेते हैं तो हम लिख सकते हैं 1/2 mv square is equal to 2h nu minus h nu, मतलब केवल h nu is the value here, so we can write it as 1/2 mv square दोस्तों यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन है 1/2 mv square मैक्सिमम
विच इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब सवाल यह है कि इंसिडेंट एनर्जी क्या है। तो हमें जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक हमारी इंसिडेंट एनर्जी हो जाएगी h टाइम्स 2 न्यू। क्यों है 2 न्यू? क्योंकि हमें बोला गया है कि यहाँ पर 2 न्यू जो है वो इंसिडेंट एनर्जी है। इसी तरह से हमारा वर्क फंक्शन जो है वो होगा h न्यू 0, बट न्यू 0 खुद न्यू दिया गया है, इसीलिए हम लोग इसे लिखेंगे h न्यू। तो अगर हम इसको प्रॉपरली लिखे तो ये बनेगा 1/2 mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू 2h न्यू माइनस h न्यू, मतलब कि h न्यू। सो क्या कर सकते हैं हम 2 के डिवीजन को उस तरफ भेज देते हैं और ये बन जाएगा mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू 2h न्यू, या फिर हम बोल सकते हैं v² मैक्सिमम इज इक्वल टू 2h न्यू बाय m, या फिर हम बोल सकते हैं v मैक्सिमम इज इक्वल टू √2h न्यू बाय m। तो हमारे सारे ऑप्शन में बी ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट गिना जाएगा। Photons of energy 1 electron volt and 2.5 electron volt successively eliminated a metal whose work function is 0.5 electron volt. The maximum speed of emitted photoelectron is. So photoelectric effect के लिए 1/2 mv² maximum that is equal to E, that is energy incident, minus 50, that is work function. अब हमें यहाँ पर अलग अलग दो एनर्जी दी गई है, इसलिए हम लिख सकते हैं 1/2 mv² इज इक्वल टू E1 माइनस 50, और दूसरी एनर्जी के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1/2 mv² इज इक्वल टू E2 माइनस 50। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 by equation number 2, and what we will get it, 1/2 mv² by 1/2 mv² is equal to E1 minus 50, and this can be written as E2 minus 50. So this 1/2 m is get cancel out, and we can write it as V1 by V2, that is equal to √E1 minus 50 and E2 minus 50. So friends, ये हो जाएगा V1 by V2 is equal to √E1 is 1 electron volt minus 50, that is 0.5 electron volt, minus E2, that is 2.5 electron volt minus 0.5 electron volt. So V1 by V2, this is going to be 0.5 divided by 2, or else this is going to be root of 1 by 4, या फिर हम लिख सकते हैं V1 by V2 is equal to 1 by 2। So हमारा सबसे appropriate जवाब B होगा। If K1 and K2 are the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted when the light of wavelength λ1 and λ2 respectively incident on the metallic surface. If λ1 is equal to 3 times λ2, then दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी फॉल्स ऑन इट माइनस वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल सरफेस। इसे हम K is equal to hc by lambda minus 50 भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास लैम्बडा वेवलेंथ जब इंसिडेंट हो रहा है तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा K1 is equal to hc by lambda 1 minus 50, और फॉर फोटोन ऑफ हैविंग अ वेवलेंथ lambda 2 ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा K2 it is equal to hc by lambda 2 minus 50। चलिए हम K1 माइनस K2 कर लेते हैं, इससे हमें दोनों ही काइनेटिक एनर्जी के बीच का इंटर रिलेशन मिल जाएगा। सो ये हो जाएगा hc by lambda 1 माइनस 50 माइनस hc by lambda 2 माइनस माइनस प्लस 50। ये माइनस है, यहाँ पर माइनस होने पर ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों ही वैल्यू को हम कैंसिल कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं K1 माइनस K2
इज इक्वल टू hc बाय λ1 की जगह पे 3 टाइम्स λ2 लिख सकते हैं माइनस hc डिवाइडेड बाय λ2। मतलब हम लिख सकते हैं k1 माइनस k2 इज इक्वल टू 1/3 एंड -1, मतलब ये बन जाएगा -2/3 hc बाय λ2। दोस्तों अब हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो यहाँ पर हमें hc बाय λ2 दिख रहा है, तो हम hc बाय λ2 को सब्जेक्ट बना लेते हैं इस इक्वेशन से, और यहाँ से हम एक नया इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि k2 प्लस φ0 इज इक्वल टू hc बाय λ2। तो इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम कह सकते हैं k1 माइनस k2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3 k2 प्लस φ0। चलिए ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और k1 को सब्जेक्ट बनाते हैं। सो k1 इज इक्वल टू k2 उस तरफ तो प्लस k2 माइनस 2/3 ऑफ k2 एंड माइनस 2/3 ऑफ φ0। दोस्तों ये हो जाएगा k1 इज इक्वल टू k2/3 माइनस 2/3 ऑफ φ0, या फिर हम लिख सकते हैं k1 प्लस 2/3 ऑफ φ0 इज इक्वल टू k2/3। यहाँ पर हमें कंपैरिजन करने पर पता चलता है कि k1 में 2/3 ऑफ φ0 ऐड करने पर वो k2/3 की बराबरी कर सकता है। अगर हम इस वैल्यू को कांस्टेंट इमेजिन कर ले तो हम सीधी सी बात बोल सकते हैं कि k1 इज लेस देन k2/3। तो हमारे सारे ऑप्शन में ऑप्शन बी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर गिना जाएगा। वर्क फंक्शन ऑफ फोटोसेंसिटिव सरफेस इज HF0 if the surface is incident with the photon of 2H0। Work function of a photosensitive surface is HF0 if the surface is incident with the photon of 2HF0 energy, then the maximum speed of electron emitted is 4 × 10⁶ meter per second. If the photon incident is changed to φF0, then the maximum speed of photoelectron will be। दोस्तों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/2 mv² that can be written as HF minus HF0, where HF0 is a work function of a metal। So यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग स्टेज में एनर्जी दी गई है। जैसे हमें बताया गया है कि F1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स F0, और दूसरी परिस्थिति में हमें बताया गया है F2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स F0। तो दोनों ही कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी ये हमें पता लगाना है। हम इसे लिख सकते हैं 1/2 mv1² इज इक्वल टू HF1 माइनस HF0 एंड 1/2 mv2² इज इक्वल टू HF2 माइनस HF0। चलिए इसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। डिवाइडिंग equation number 1 by equation number 2, we will get it 1/2 mv1² by 1/2 mv2² is equal to h 2 times f0 minus hf0 divided by h 5 times f0 minus hf0। हाफ और m दोनों ही तरफ से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा v1² by v2² इज इक्वल टू 2hf0 माइनस hf0 मतलब hf0, 5hf0 माइनस hf0 मतलब 4hf0। फिर से hf0 कैंसिल, और अगर हम दोनों ही तरफ रूट ले लें तो हम बोल सकते हैं v1 by v2 दैट इज इक्वल टू 1/2, या फिर हम लिख सकते हैं v2 is equal to 2 times v1। हमें इनिशियल स्टेज में वेलोसिटी बताया गया है कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है 4 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, यानी कि दूसरे केस में जो एनर्जी होगी वो उससे दुगनी हो जाएगी।
8 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे सारे ऑप्शन में ऑप्शन सी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर गिना जाएगा।